जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल स्टडी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इससे क्या होगा कि मेरे प्यारे आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगा। साथियों, आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स। क्या कहा मैं? फिजिक्स। फिजिक्स की बात करेंगे साथियों हम, वो भी क्लास 10 की। क्या? क्लास 10 की। और क्लास 10 की जैसे मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, तो इसमें आता है मेरे प्यारे लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। मेरे प्यारे क्या होता है? प्रकाश। चलिए समझते हैं कि प्रकाश में आज क्या सीखने वाले हैं। क्या मैं कहा कि प्रकाश में मैं क्या सीखने वाला हूँ? साथियों, आज हम प्रकाश में सीखने वाले हैं प्यारे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या कहा? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। साथियों, आज हम ये सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बनाएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। साथियों देखिए, मुझे कोई रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बस हम एक ही फंडा जानते हैं कि मैं कैसे ऐसे सिस्टम को सेट करूं ताकि हमेशा हमेशा के लिए मुझे वो चीज याद हो जाए। चलिए आज वही हम करने वाले हैं। देखिए साथियों, मान लीजिए मेरे पास कोई दर्पण है। क्या? अवतल दर्पण है साथियों। इधर क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। यही तो होता है मेरे प्यारे, पॉलिश तो किया हुआ है। बोलो हाँ या ना। ये मेरा क्या है? मुख्य अक्ष है। यह हमारा क्या साथियों? पोल है। यह साथियों क्या हो जाएगा? फोकस। यह हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और इधर साथियों क्या हो जाएगा? इनफिनाइट, अनंत। तो मतलब मेरे प्यारे, अगर एक चीज हम देखें तो इसमें तीन ऐसे कंडीशन आते हैं जो प्रतिबिंब मतलब बनाने के लिए, वही चीज मैं सीखने वाला हूं। देखिए, पहला तो मैं बात करूं साथियों कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा? छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, अरे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, ये पूरा कंडीशन हम सीखने वाले हैं। दूसरी बात मैं कहा कि जब अनंत और सी के बीच में हो। क्या साथियों? अनंत और सी के बीच में हो। तीसरी बात मेरे प्यारे, जब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? चौथी बात, जब अनंत और सी के एफ के बीच में हो। पांचवी बात, जब अनंत एफ पर हो। छठवीं बात, जब अनंत और पोल के बीच में हो। साथियों, इसमें देखिए 6 ही प्रकार के प्रतिबिंब ऐसे बन सकते हैं। इससे ज्यादा मेरे साथियों, इससे ज्यादा प्रतिबिंब इसमें बनने वाले नहीं है और ना ही आप बना सकते हैं प्यारे। तो 6 प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बन सकते हैं। जरा समझिए मेरी बात को। मैं क्या कहा? जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे साथियों तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां? पहला कहां बनेगा? फोकस पर। देखिए ट्रिक देखिए, दूसरा प्रतिबिंब जब यहां रखेंगे कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। तीसरा जब रखेंगे सी पर तो कहां बनेगा? सी ए पर। चौथा जब यहां रखेंगे साथियों तो यहां बन जाएगा। पांचवा जब एफ पर रखेंगे तो यहां बन जाएगा। छठवां साथियों कहां बनेगा? यहां बनेगा। देखिए, ये मतलब 6 प्रकार के प्रतिबिंब है मेरे प्यारे, और 6 प्रकार के प्रतिबिंब आइए बहुत लाजवाब तरीके से सीखते हैं। चलिए प्यारे, मान लीजिए मेरे पास कोई दर्पण है ये, और ये कोई पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, या कलई, कुछ भी कह सकते हैं यार। अब जरा समझिए, ये हमारा पोल तो होने वाला है, ये तो मुख्य अक्ष होगा, यह साथियों हमारा यफ होगा, यह सी होगा, यह क्या होगा? अनंत। अब जरा समझिए साथियों, इसमें एक नियम ऐसा है, दो नियम है साथियों। पहली बात तो मुझे प्रकाश कहां देना है? हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर। हमेशा प्रकाश कहां देना है? मुख्य अक्ष के समानांतर। दूसरी बात, प्रकाश कहां देना है? फोकस से। दूसरी बात कहां देना है? फोकस से। चलिए आइए देखते हैं। मैं कहा कि जब प्रकाश को हम देंगे मुख्य अक्ष के समानांतर तो क्या होता है साथियों? ये परावर्तन के पश्चात क्या होता है? यह मैं भाई प्रकाश में दे रहा हूं मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होती है? लौटती है ऐसे अपने फोकस से। यहां से ये ऐसी लौट गई। तो मतलब साथियों क्या हुआ? ये दोनों लाइनें कहाँ काट रहे हैं? यहीं पर। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर। जब वस्तु कहाँ रखते हैं मेरे प्यारे? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा साथियों? ये तो देखिए यहीं पर बना कि नहीं बना, तो कैसा बन जाएगा? वास्तविक बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा।
वास्तविक बनेगा पहला कंडीशन मेरे प्यारे। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, एकदम मटर के दाने मतलब बिंदु के आकार का बनेगा। क्या साथियों, बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। वास्तविक बनेगा बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा मेरे प्यारे, उल्टा बनेगा। तीन कंडीशन ये मुझे बनाने हैं साथियों, तो जल्दी छाप लीजिए। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं अगला कंडीशन। आइए, एक बना कि नहीं, अगला भी देखिए जस्ट ऐसे ही कुछ बनने वाला है। ये साथियों मेरा क्या हो जाएगा, दर्पण। ये मैं क्या कर दिया साथियों, पेंट कर दिया। यह हमारा क्या है मेरे प्यारे, मुख्य अक्ष। यह साथियों क्या मेरा है, पोल। ये क्या है, फोकस। यह क्या है, सी। ये साथियों क्या है, अनंत। मैं कहा कि पहली कंडीशन ये है कि जब मैं वस्तु अनंत पर रखूंगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, साथियों देखिए फोकस पर बना कि नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए सी और एफ के बीच में बनाना है मुझे किसी भी कीमत पर। अब मैं वस्तु को सी और एफ के बीच क्या सॉरी अनंत व सी के कहाँ रखे, बीच में साथियों। तो यही तो नियम है, पहले प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी, लेकिन जैसे ही दर्पण पर पड़ेगी ये परावर्तित तो हो जाएगी। लेकिन अगला कंडीशन क्या है मेरे प्यारे, कि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से भी तो जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पड़ेगी तो इसे टकरा कर लौट जाएगी। तो बताइए मेरे प्यारे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ। अगर इसका नाम मेरे प्यारे ए है, इसका नाम बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश है, बी डैश हो जाएगा। यही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वस्तु को जितनी दूर रखते हैं साथियों, जब वस्तु को हम जितनी दूर रखते हैं प्रतिबिंब उतना छोटा बनता है। मैं क्या कहा कि जब हम वस्तु को जितनी दूर रखते हैं मेरे प्यारे, प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता है। जैसे जैसे पास की तरफ ऐसे ऐसे आते हैं मेरे प्यारे, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता जाएगा। क्या कहा, जब मैं दूर था ऐसे तो प्रतिबिंब कैसा बना मेरे प्यारे, बहुत छोटा। ऐसे पास आने लगा तो प्रतिबिंब कैसा बना मेरे प्यारे, बड़ा बना कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो पहला कंडीशन यही था, जब मैं अनंत पर रखा तो छोटा बना कि नहीं, क्योंकि दूर था। जब थोड़ा सा और आगे गया मेरे प्यारे तो प्रतिबिंब कहां पर बना, यहां बना, मतलब थोड़ा सा बड़ा बन गया साथियों। तो ये कंडीशन यहां पर होता है। तो कैसा बनेगा साथियों, वास्तविक तो बनने ही वाला है, और कैसा बनेगा, उल्टा तो बनने ही वाला है मेरे प्यारे। लेकिन कैसा बनेगा, वस्तु 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 से कैसा बनेगा साथियों, मैं क्या बताया कि जब जितने दूर उतना छोटा, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा साथियों। ठीक है, जल्दी छाप लीजिए। ठीक है साथियों, छाप लिए। चलिए चलिए प्यारे, चार कंडीशन और है, जल्दी से बना लेते हैं। अब साथियों तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु हम सी पर रखते हैं, मेरे पास कोई दर्पण है, ऐसे हम पॉलिश कर दे रहे हैं मेरे प्यारे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये सी। अब अनंत की कोई मुझे जरूरत नहीं है साथियों। मैं जब वस्तु को सी पर रखा तो सीधी सी बात है, प्रकाश की किरणें कहां से जाएंगी, अपने मुख्य फोकस से जाएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी। लेकिन दर्पण पर पड़ने के बाद कहां से जाएंगी, अपने फोकस से होकर लौटेगी नहीं। लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें चले साथियों, मैं क्या कहा, यह अपने फोकस से जाएंगी ऐसे, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें यहां से भी तो जाएंगी, लेकिन जैसे ही फोकस से जाएंगी ये ऐसे लौटेगी, कहाँ, ये ऐसे लौटेगी। कहाँ लौटी, यहाँ मिला साथियों, यहाँ। इसका प्रतिबिंब कैसा, सॉरी साथियों, अगर आप मिलाएंगे तो सीधा कहाँ बनेगा, यहाँ, मतलब एकदम सी पर बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम वस्तु को सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एकदम सी पर ही बनेगा, मतलब ना तो बड़ा ना तो छोटा, एकदम सेम वस्तु के आकार का ही बनने वाला है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा जब हम वस्तु को सी पर रखते हैं। ठीक है साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे साथियों।
अब चलिए कंडीशन नंबर अगला। अब मान लीजिए मेरे पास ये दर्पण है, फिर से मैं इसे पॉलिश कर दिया साथियों। होने वाला क्या है जरा समझिए, ये मेरा पोल है, यह फोकस है, यह सी है। अब जब वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं साथियों, कहाँ, यहाँ पर, यह पर, तो सीधी सी बात है कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी, लेकिन जाने के बाद ये कहाँ से अपने फोकस से होकर लौटेगी कि नहीं साथियों, अपने फोकस से होकर लौटेगी कि नहीं, बोलो हाँ या ना। लेकिन ये लौटी, अब जरा समझिए, कुछ प्रकाश की किरणें यहां से भी तो जाएंगी अपने फोकस से, लेकिन क्या होगा, टकराने के बाद ये इधर चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये साथी, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो प्रतिबिंब यहाँ मतलब सी के बाद बनेगा। सी साथियों कहाँ पर होगा आपका, यहाँ, तो कहाँ बन जाएगा, सी के बाद बनेगा। कहाँ, सी के बाद। मतलब कहने का ये है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जब सी पर मैं रखा था तो प्रतिबिंब एकदम वस्तु के आकार का ही बना था। ठीक है साथियों, छाप लीजिए जल्दी से। चलिए साथियों अगला देखें जल्दी से। अब होने वाला क्या है, पांचवा कंडीशन जरा आइए देखिए। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण मैं ले लिया, इसे पॉलिश कर दिया, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यह सी। अब मैं क्या कहा कि जब वस्तु हम कहाँ रख दें, यफ पर रख दें। देखिए जब वस्तु यफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, सीधी सी बात है। तो प्रकाश की किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगी, परावर्तन करेगी ऐसे। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे यहां निकल जा रही हैं साथियों, लेकिन मानो तो ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र सी से आते हुए प्रतीत होती है और ये इधर निकल जाएगा साथियों। तो कहने का मतलब ये है, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों आते आते इधर चले जाएंगे। तो ये कहां पर बना साथियों, अनंत पर बना। कैसा बना साथियों, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना, मतलब अनंत पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो जल्दी छाप लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रतिबिंब देखते हैं हम। अगला देखिए, मेरे पास कोई दर्पण है साथियों, ऐसे बना लेते हैं हम। ये मेरा पोल हो जाएगा, यह फोकस हो गया, यह सी। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे मेरे प्यारे, यहाँ। तो सीधी सी बात है, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे, लेकिन दर्पण पर पड़ने का अपने कहाँ से, ऐसे फोकस से होकर लौटेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मानो तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये प्रकाश की किरणें इधर चली आएंगी, कहाँ, सी से। लेकिन कुछ प्रकाश किरणें ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती है साथियों, ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो कहाँ पर बनेगा साथियों, ये दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। अब आभासी नहीं बनेगा साथियों, ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा साथियों। ठीक है, छाप दीजिए, इतना कंडीशन था। छापे साथियों, आप सब छाप लीजिए। अब कहने का मतलब सीधी सी बात है, जब वस्तु यहाँ पर रखेंगे, कहाँ, एफ और पी के बीच में, तो ऐसे जाएंगी, टकराएगी अपने फोकस से, फिर इधर चला आएगा साथियों। कुछ ऐसे चले जाएंगी, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तुकार से आपका बड़ा बनेगा। अरे यार छोटा लिख दिए हैं क्या, वस्तु से बड़ा बनेगा साथियों। ठीक है साथियों, कहने का मतलब ये था कि इसमें 6 ही प्रकार के ऐसे कंडीशन थे जो आपके प्रतिबिंब बनने वाले हैं, वरना मेरे प्यारे बनने वाले नहीं। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।